वेलकम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप एफएमईजी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 86,000 करोड़ के करीब है। ये कंपनी ने अपनी शुरुआत दिल्ली भागीरथ पैलेस से करा था, एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे, और इन्होंने 1971 में हैवेल्स ब्रांड को एक्वायर करा। इनके जो की फाउंडेशनल वैल्यूज है वो है ट्रांसपेरेंसी, सिंपलिसिटी और इंटीग्रिटी। तो इनकी बिजनेस की शुरुआत स्विच गियर्स और केबल से हुई थी 1958 में। 1971 में इन्होंने हैवेल्स ब्रांड एक्वायर किया। 1993 में ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुए और 2003 में इन्होंने इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर बिजनेस जिसमें कि फैन और लाइटिंग आता है उसकी शुरुआत करी। 2007 में इन्होंने सिल्वेनिया का ग्लोबल बिजनेस एक्वायर किया जो उन्होंने 2015 में बेच डाला और डोमेस्टिक एक्सपेंशन पे फोकस शुरू कर दिया। इन्होंने 2017 में लॉयड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस एक्वायर करा और 2019 में इन्होंने लॉयड एसी का प्लांट ग्रेलॉट में एस्टैब्लिश किया और 2023 में इन्होंने 2 नए प्लांट्स साउथ इंडिया में शुरू करा। 2004-2005 तक ये मोस्टली इंडस्ट्रियल केबल्स, स्विचेस, फैन, स्विच गियर्स और लाइटिंग में डील करते थे और 2011 ऑनवर्ड्स इन्होंने अपना एक्सपेंशन करा और डोमेस्टिक केबल्स, वॉशिंग मशीन्स, वाटर प्योरीफायर्स, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर्स, वाटर हीटर्स, एयर कूलर्स, टेलीविजन्स और एयर कंडीशनर्स में अपना प्रोडक्शन शुरू किया। अगर पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो इनका रेवेन्यू 18% CAGR से ग्रो हुआ है और पिछले 10 साल का अगर देखें तो इनका रेवेन्यू 14% CAGR से ग्रो हुआ है। अगर इनका पैट देखें तो 17% 5 साल में CAGR से ग्रो हुआ है और 15% CAGR पिछले 10 साल में ग्रो किया है। इसका मार्केट कैप भी 20% के CAGR से ग्रो किया पिछले 5 साल में और 26% CAGR से पिछले 10 साल में ग्रो किया। ये केबल्स, वायर्स, कंज्यूमर लाइटिंग, फैंस, रेजिडेंशियल स्विच गियर्स और एसी सेगमेंट्स में डील करते हैं। अगर इसका इंडस्ट्री आउटलुक देखें तो इनके मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं वाटर हीटर्स, स्विच गियर्स, HDAs, फैंस, वॉशिंग मशीन्स, लाइटिंग, वायर्स, एसीज और रेफ्रिजरेटर्स। इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है 10% से ग्रो करने की उम्मीद है और इनका 75% पोर्टफोलियो इस हाई ग्रोथ सेगमेंट में लाई करता है। अब हम इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस में नजर डालते हैं। इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्लैटिश रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्रॉम 4,859 करोड़ से 4,833 करोड़, जबकि 600 करोड़ का जंप है ईयर ऑन ईयर 4,200 करोड़ से 4,800 करोड़ का। अगर सेगमेंट वाइज देखें तो सेगमेंट वाइज भी ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में डिप है। 600 करोड़ स्विच गियर्स में 600 करोड़ से 540 करोड़ का डिप है। 1568 करोड़ से 1485 करोड़ का डिप है। 415 करोड़ से 371 करोड़ का डिप है लाइटिंग एंड फिक्सचर्स में। इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ही ये एक सेगमेंट है, रादर 2 सेगमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और लॉयड्स कंज्यूमर्स, जिसमें की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 749 करोड़ से 877 करोड़ और लॉयड्स कंज्यूमर्स में 1271 करोड़ से 1310 करोड़। ईयर ऑन ईयर तो हर क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर हर सेगमेंट में जंप तो है। तो अब हम इसके की फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। इसका जो स्टॉक है वो 1386 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, जो जिसका कि P/E 77 है,
बुक वैल्यू स्टॉक का 106 है, इसका मतलब कि ये 13 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। इसका ROCE अच्छा है 22% के करीब, ROE 17% है। प्रमोटर होल्डिंग डिसेंट है 60% के करीब है, और डेट टू इक्विटी रेशो 0.03 है। दैट मीन्स ये एक डेट फ्री कंपनी है। इसका अगर प्राइस चार्ट देखें तो 2009 ऑनवर्ड्स इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। 11 रुपए से ये आज 1400 रुपए के करीब ट्रेड कर, और पिछले 2 साल से लगभग ये एक रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड कर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ फ्लैटिश रहा, ईयर ऑन ईयर 600 करोड़ का जंप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 3% का डिक्लाइन, ईयर ऑन ईयर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 1% का डिक्लाइन, तो जिसने कि इसके नेट पैट पे इंपैक्ट डाला 358 करोड़ से ये 287 करोड़ पर रिड्यूस हुआ, जबकि ईयर ऑन ईयर जंप है लगभग 40 करोड़ का। अगर इसकी ईयरली परफॉर्मेंस में नजर डालें तो 2012 में ये लगभग 6,500 करोड़ के करीब का सेल करती थी, आज इसका सेल लगभग तिगुना है, लगभग 17,000 करोड़ के करीब। इसका ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 10% है, और 2017 ऑनवर्ड्स इसके नेट प्रॉफिट्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आती है। 494 करोड़ से 1100 करोड़ के करीब। कंपाउंडेड सेल ग्रोथ अगर पिछले 5 साल का देखें 16% है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल का देखें तो 10% है, स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 5 साल का 18% है, रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 साल का 19%। बैलेंस शीट में इस कंपनी के पास 6,500 के करोड़ रिजर्व है, बोरोइंग्स इसका नेग्लिजिबल है 223 करोड़ के करीब, और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें वो भी काफी अच्छा है। प्रमोटर्स 8% के करीब होल्ड करते हैं, DIS 24% के करीब होल्ड करते हैं, रादर FIs 24% के करीब होल्ड करते हैं, DIS 10% के करीब होल्ड करते हैं, और लगभग 7% पब्लिक होल्ड करते हैं। तो ये था दोस्तों हेवल्स इंडिया के बारे में। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।